गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे जवाब तो दे दिया करो गुड मॉर्निंग का। घर बैठे हो तो क्या हो गया, जवाब दे दिया करो। चलो अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों। अब बेहतर है, अभी भी कई बच्चे चुपचाप बैठे रहे हैं, कोई बात नहीं। आज हम अकाउंट्स का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे और ये कंसेप्ट है डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड है कि हमने किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। तो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और ये जो कंसेप्ट होगा, ये जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सब चैप्टर्स में यही कंसेप्ट यूज होगा। जनरल एंट्रीज के लिए, लेजर पोस्टिंग के लिए, सबके लिए यही कंसेप्ट यूज होगा। तो डेबिट और क्रेडिट से पहले अकाउंट डिस्कस करते हैं। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट का मतलब मैंने आपसे जो फर्स्ट लेक्चर में जो अकाउंटिंग प्रोसेस में डिस्कस किया था, कुछ स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, और भी थे। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता था कि जितने भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सब को हम इकट्ठे एक हेड के अंडर लिखते हैं। सिमिलर नेचर की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी परचेजेस होंगी, हम एक परचेजेस अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परचेजेस अकाउंट। जितनी भी परचेजेस होंगी उनको हम परचेजेस अकाउंट में लिखेंगे। जितनी भी सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। जो भी ट्रांजैक्शंस कैश रिलेटेड होंगी उन्हें हम कैश के अंडर लिखेंगे। ठीक है। यहां एग्जाम्पल एक और दी थी, आपके आस पड़ोस में जो किराने की शॉप है वहां से आप सामान खरीदते हो और आपके पेरेंट्स ने उनके साथ बात की हुई है कि उधार पर आप सामान दे दीजिए। अब जब भी कोई चीज उधार पर लेकर जाते हो तो वो जो सेठ जी हैं, जो किराने वाले, वो आपके पिताजी का नाम का जो एक पेज रखा होगा उसने, जिसे हम बही खाता, ये अकाउंट बोल सकते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शंस, को भी सामान आपने खरीदा उधार पर, वो वहां पर उसकी एंट्री लिख देंगे, ट्रांजैक्शन लिख देंगे। ये आज इतने पैकेट मैगी लिए, इतने किलो दूध लेकर गए, चीनी लेकर गए, वो सब चीजें वहां पर लिखते चलेंगे। और जब आपके पिताजी हफ्ते में 10 दिन बाद ऑन अकाउंट, भाई हिसाब बाद में करेंगे महीने के बाद, ये लो सेठ जी, ये लो 2000 रख लीजिए, 5000 रख लीजिए, तो वो उस पेज पर सेठ जी वो ट्रांजैक्शंस भी नोट कर लेते हैं। तो जब एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पिताजी वहां पर जाते हैं कि भाई बताइए अब मैंने आपको और कितने पैसे देने हैं, तो सब लेखा जोखा, वो सब ट्रांजैक्शंस उस अकाउंट में लिखी होगी और वहां से वो देखकर बताएगा कि आपने 10,000 का सामान लिया था महीने में और अभी तक आपने 6,000 रुपए दिए हुए हैं, बाकी 4,000 जो पैसा बैलेंस है। तो ये जो चीजें देखनी, एक पर्टिकुलर नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक हेड के नीचे लिखना, उसे हम बोलते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? हम अकाउंट बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है अकाउंट का। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो होंगी उन सबको एक ही हेड के अंडर जो लिखा जाता है, और ये जो ट्रांजैक्शंस जो होंगी जो अकाउंट में शो की जाती हैं, इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, कि इसका इफेक्ट क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या है। जब हमने उधार पर सामान लिया, कितने का लिया वो आ गया, इसका इफेक्ट क्या होगा, कितने का लिया, और डायरेक्शन मींस अब हमारा बैलेंस जो हमने सेठ जी को देना है वो ज्यादा हो गया। जब मैं कैश देकर आऊंगा तो बैलेंस कम हो जाएगा, जो मेरी देनदारी होगी, लायबिलिटी होगी टुवर्ड्स सेठ जी, वो बैलेंस कम हो जाएगा। तो अकाउंट जो होता है वो यूजुअली 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ये यहां पर मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है, कैश अकाउंट।
तो अकाउंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, आइडेंटिकल इक्वल बराबर हिस्सों में। एक साइड को हम डेबिट कहते हैं और एक साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। सबसे पहले जब हम बनाएंगे, ऊपर हेडिंग में हम जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, कैश A/C मीन्स अकाउंट शॉर्ट फॉर्म। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। दो हिस्सों में बांट दिया बराबर, और जिस मिडल वाली जो लाइन होगी वो कंपैरेटिवली बाकी लाइन से थोड़ी सी बोल्ड होगी, ताकि एक डिमार्केशन में पता चल जाए कि यहां वाला जो एरिया वो डेबिट है और यहां वाला एरिया क्रेडिट है। अब डेबिट और क्रेडिट क्या आ गया, यहां पर जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड होगी उसको हम डेबिट साइड बोलेंगे, और जो राइट साइड होगी उसको हम क्रेडिट बोलेंगे। ये लेफ्ट साइड है, इट इज डेबिट, और ये मेरे राइट साइड है, इट इज क्रेडिट। और जो शॉर्ट में डेबिट को हम DR लिखते हैं और शॉर्ट में हम क्रेडिट को CR लिखते हैं। इसके बाद हम इसको 4 कॉलम्स में, डेबिट साइड को 4 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला कॉलम डेट, कि हमने जो ट्रांजैक्शन जो एंटर किया वो किस तारीख पर ट्रांजैक्शंस की है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही वाली तारीख। तो क्या लिखेंगे इधर हम, डेट, कि किस डेट को, किस तारीख को हमने ट्रांजैक्शन एंटर की, डेट लिख दी। देन इज पर्टिकुलर्स, कि हमने क्या किया, पैसा आया गया, खरीदा, तो वो जो डिटेल्स होगी, डिटेल्स हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। देन इज LF, LF मीन्स लेजर फोलियो, और कई बुक्स में JF लिखा जाता है, लिखा गया होगा, उसे हम बोलते हैं जर्नल फोलियो, कोई अंतर नहीं, हम LF लिखेंगे, लेजर फोलियो। देन इज अमाउंट, तो इधर क्या बताया था कि बट ऑल्सो जो अमाउंट होती है रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बट ऑल्सो द इफेक्ट एंड डायरेक्शन, कि अमाउंट भी आएगी, उसका इफेक्ट क्या हुआ, और डायरेक्शन। अगर पैसा आएगा तो कैश इंक्रीज होगा, तो डेबिट में, जो हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, रेस्ट ऑफ पार्ट में पढ़ेंगे, और अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, उससे बैलेंस कम होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। इसी वजह से क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो LF और अमाउंट। अब जो LF है, लेजर फोलियो, इसका क्या फायदा या क्यों। जैसे आपके बुक्स में स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, इंडेक्स के आगे पेज नंबर लिखा होता है, कि इस पेज नंबर पर जो डेफिनेशन, जो मैंने पॉइंट, जो टॉपिक मैंने देखना है, वो एक पर्टिकुलर पेज नंबर उसके सामने लिखा होगा, तो उसको ढूंढना मेरे लिए इजी हो जाएगा। कि वहां पर इंडेक्स में देखा गुडविल का मीनिंग, तो गुडविल का मीनिंग लिखा हुआ पेज नंबर 328, तो 328 पेज नंबर निकालूंगा तो आसानी से मुझे मिल जाएगा। ऐसे ही ये जो लेजर फोलियो है, ये रेफरेंस के लिए यहां पर लिखा जाता है, ताकि हम इसे जल्दी ढूंढ सकें कि ये कहां से आया। मेरे पास 200 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अब उन सब की डिटेल्स या सबका अकाउंट या हर एक के लिए मैंने लेजर में एक पेज नंबर लिख दिया हो, हर एक बच्चे के लिए। हर मंथ जो फीस आती है मैं उसके बच्चे के जो अकाउंट बनाया उस पेज नंबर पर लिखता चलता हूं, ABCD, और हर एक के लिए पेज नंबर असाइन कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। जब A ने मेरे को फीस दी, मैंने जो A का अकाउंट बनाया था उसमें लिख दिया कैश, और पेज नंबर क्या लिखा, और मैंने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट है पेज नंबर 201, तो उसके आगे लिख दिया 201 पेज नंबर। और जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा, इधर जब पैसा आएगा तो इधर लिख दिया हमने 2A। जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड में हम 2 वर्ड यूज करते हैं। एक थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूं, अदरवाइज ये डिटेल हम लेजर के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डेबिट साइड में हम 2 वर्ड यूज करते हैं और क्रेडिट साइड में हम बाय वर्ड यूज करते हैं। जब मेरे पास पैसा आया तो मैंने तो लिख दिया 2A, और क्या पेज नंबर क्या था,
पेज नंबर है इसका 1, तो लेजर फोलियो में लिख दिया 1 पेज नंबर, अमाउंट आ गई। फिर मेरे को डी ने पैसा दिया 2D, लेजर फोलियो में पेज नंबर 4, कि ये पेज नंबर 4 पर भी आप अगर मेरे को देखना है कि यहां पर मेरे को कुछ डाउट लग रहा है कि डी ने कितने पैसे दिए कैश में, तो हो सकता है कि लिखते समय मैंने यहां पर गलती कर दी हो, तो मैं यहां पर देखूंगा 2D, LF में क्या लिखा था पेज नंबर 4, मैं पेज नंबर 4 में देखूंगा डी ने मेरे को कितना पैसा दिया था। तो रेफरेंस के लिए हम ये पेज नंबर, लेजर फोलियो, ये जर्नल फोलियो लिखा जाता है। तो अकाउंट मैंने आप लोगों को समझा दिया। अकाउंट के बाद अब नेक्स्ट आ जाता है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रहते हैं, ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं, उनसे पूछा जाता है कि बताओ डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, तो उसका गोल्डन रूल समझाने लग पड़ते, एक्सप्लेन करने लग पड़ते हैं, जो इसके बाद मैं लिखूंगा कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तो गोल्डन रूल आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट? डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? डेबिट का जो मतलब आ जाएगा, इट रेफर्स टू, इसका क्या मतलब आएगा? रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, और कुछ मतलब नहीं। मैंने अभी क्या बताया कि जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट की? डेबिट, और जो राइट साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। सो डेबिट का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, और क्रेडिट का मतलब क्या आ जाएगा? राइट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। सिंपल ये जो मीनिंग है डेबिट और क्रेडिट का। तो डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट रेफर्स टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, नथिंग एल्स। और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो डेबिट को हम लिखते हैं DR, और क्रेडिट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं CR। जब भी हम अकाउंट बनाएंगे ऑन द लेफ्ट साइड हम यहां पर लिखेंगे DR, और इस साइड हम लिखेंगे CR। अगर हम कोई अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड ऑफ अकाउंट में, तो उसके लिए कहा जाता है कि डेबिटेड टू द अकाउंट। क्या वर्ड क्या लिखा जाता है? हमने किसी अकाउंट के कैश के डेबिट में मैंने लिखा कि टू सेल्स, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हम लिखेंगे सेल्स इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सेल्स इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जो भी आइटम डेबिट साइड में लिखी होगी, मैंने पैसा दिया तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। अब ये डेबिट और क्रेडिट में कैसे आएगा वो बाद में अभी डिस्कस करेंगे। अभी समझिए बस कंसेप्ट को। मैंने पैसा दिया तो वो क्रेडिट साइड में आता है। क्यों आता है लेटर पार्ट में डिस्कस हो जाएगा आज। तो इधर लिखा मैंने किसको दिया? मैंने किराया पे किया, बाय रेंट, ठीक है। तो क्रेडिट साइड लिखा तो हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? रेंट इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। तो क्या वर्ड होगा? रेंट इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। सेल्स इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट का और कोई मतलब नहीं है। सिंपल मतलब क्या आ गया? डेबिट मीन्स टू राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट मीन्स टू राइट ऑन द राइट हैंड साइड। आगे ये जो डेबिट और क्रेडिट जो है, अभी मैं बता रहा था कि इंक्रीज डिक्रीज वाला, इट में रिप्रेजेंट इधर इंक्रीज। जो डेबिट और क्रेडिट है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेबिट में इंक्रीज भी हो सकता है और डेबिट में डिक्रीज भी हो सकता है। क्रेडिट में भी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और ये सब डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ एन अकाउंट कि अकाउंट क्या है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एन अकाउंट। तो नेचर ऑफ अकाउंट के लिए हम जो पढ़ेंगे इसमें आ जाता हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जब नेचर पढ़ेंगे कि अकाउंट के क्लासिफिकेशन करेंगे। अकाउंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसकी क्लासिफिकेशन के लिए। एक आ जाती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच और एक आ जाती है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इंग्लिश अप्रोच भी कह सकते हैं, उसको कहते हैं, और जो मॉडर्न अप्रोच है वो अमेरिकन अप्रोच, उसे हम क्या बोलेंगे? अमेरिकन अप्रोच।
तो अकाउंट हमारा आ गया, दो हिस्सों में आ गया, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। एक आ जाता है अकाउंट, दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। वन इज पर्सनल अकाउंट, अनदर वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये वो अकाउंट होता है जो इंडिविजुअल्स, विच इज रिलेटेड विद द इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल से रिलेटेड हो सकते हैं, फर्म से रिलेटेड हो सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट आ जाएगा विच इज नॉट रिलेटेड विद द इंडिविजुअल्स। जो पर्सनल अकाउंट होता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला आ जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज second is artificial personal account. Artificial personal account, and the last one is representative personal account. अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पर्सनल अकाउंट? ये उन लोगों के साथ कनेक्टेड होता है, इट इंक्लूड्स नेचुरली बॉर्न पर्सन्स। ये किससे रिलेटेड होता है और किसमें क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है? इट इंक्लूड्स नेचुरली बॉर्न इंडिविजुअल्स विच आर क्रिएशन ऑफ गॉड। मेरे जैसे, आपके जैसे जो पर्सन होंगे, लिविंग बीइंग होंगे, उन्हें बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट, करीम्स अकाउंट, रहीम्स अकाउंट, गुरमीत्स अकाउंट। तो जब हम पर्सन का नाम बोलते हैं, जब हम पर्सन का नाम बोलेंगे तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस, अगर हमने अकाउंट वर्ड यूज करना है तो अपोस्ट्रोफी एस वर्ड यूज करेंगे। तो इट इज लाइक दिस वन, राम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट। तो हमें क्या यूज करना होता है? अपोस्ट्रोफी एस यूज करना होता है विद द नेचुरल पर्सन्स उसके साथ, अगर हम अकाउंट वर्ड यूज करते हैं, करना है। अगर आप सिर्फ राम लिखोगे, इट इज अगेन सफिशिएंट। तो नेचुरल पर्सन किसके साथ आ जाता है? फॉर द नेचुरली बॉर्न पर्सन्स, दोज हु आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, उन्हें नेचुरल पर्सन्स कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होगा? दे आर नॉट द नेचुरल पर्सन्स लाइक अस, दे आर नॉट द नेचुरल पर्सन्स लाइक अस, दे आर क्रिएटेड बाय एन ऑपरेशन ऑफ लॉ। उनका एक अपना वजूद होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होते हैं वो। उनको लॉ के द्वारा एक आइडेंटिटी दी गई है ताकि वो अपनी ट्रांजैक्शंस, अपने काम काज को चला सके। एग्जाम्पल के तौर पर जेके बैंक आ गया। हम कहते हैं कि बिल्डिंग जेके बैंक ने बिल्डिंग खरीदी है। अब जेके बैंक ने बिल्डिंग खरीदी है तो कहते हैं कि भाई जेके बैंक को बुलाओ, भाई कहां पर खरीदी है, सब मिलते हैं, इतना पैसा कहां से आया। या फिर जब वहां पर जाकर बिल्डिंग के लिए जब पेपर्स पर सिग्नेचर करने की टर्न आएगी तो कोर्ट में क्या जेके बैंक उठ के खुद जाएगा? उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा तो वो अपनी कार्रवाई कर सके, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। इसलिए लॉ के द्वारा जो बॉडी कॉर्पोरेट्स या जो हम कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट किए जाते हैं, तो जो हम जैसे नेचुरल पर्सन्स की तरह वो अपने काम को कर सकते हैं। दे कैन होल्ड प्रॉपर्टी, दे कैन स्यू, दे कैन बी स्यूड। अगर जेके बैंक के साथ कोई गबन करता है, घोटाला करता है, तो जेके बैंक उसके अगेंस्ट
कंप्लेंट करेगा, उसका मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ जेके बैंक कंप्लेंट लॉन्च करेगा, तो कंप्लेंट किसके नाम से चलेगी? जेके बैंक के। तो दे कैन बी स्यूड एंड दे कैन स्यू, दे कैन होल्ड प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप ऐसे देखते हैं जितनी कंपनीज हैं दे आर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, स्कूल्स हैं, तो इन सबको लॉ के द्वारा एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया है। तो जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट्स, जितने भी कंपनी, स्कूल्स, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये वाला जो अकाउंट है ये मैं इस समय भूल गया हूं, मुझे याद नहीं है कि क्या है, चलो कोशिश करता हूं याद आ जाए। तो ऐसे तब तक हम इम्पर्सनल अकाउंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक इसमें आ जाता है रियल अकाउंट और दूसरा इसमें आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ये क्या इंक्लूड करता है? जितने भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स जो होंगे दे आर इंक्लूडेड, दे आर पार्ट ऑफ द रियल अकाउंट, एक्सेप्ट दो आइटम्स, एक आगे डेटर्स और दूसरे बैंक। ये जो दो आइटम्स हैं डेटर्स और बैंक, दे आर नॉट रियल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पल्ले बांध लो, अपने पास रख लो, दिमाग में रख लो कि डेटर्स और बैंक ये जो दो हैं दे आर नॉट रियल अकाउंट। और कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट, इधर टेंजिबल, टेंजिबल मींस जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इनटेंजिबल विच डज नॉट हैव ए फिजिकल फॉर्म। इंटेंजिबल मींस विच डज नॉट हैव ए फिजिकल फॉर्म, जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है। मैंने ये पहले लेक्चर्स में समझाया हुआ है ऑलरेडी, तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जिनको भी क्लियर नहीं है तो मेरे पहले लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा गुडविल क्या होती है। तो ऑल टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर्स, वो सब रियल अकाउंट होंगे। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये क्या है? दे ऑल आर क्या है? ये रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे डील करता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट किससे डील करेगा? जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे, जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स होंगी, तो वो किससे रिलेटेड होती हैं? नॉमिनल अकाउंट। जैसे वेजेस, हमने वेजेस पे की, क्या आ गया? वेजेस। सैलरीज, रेंट, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सो ऑल दोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम्स हैं, गेन्स हैं, रेवेन्यूज हैं, तो वो किसका पार्ट आ जाएगा? दे आर पार्ट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल आ गया। आप लोगों को मैंने बताया पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल 3 हिस्सों में था। पर्सन डील करता है विद द पर्सन्स, इंडिविजुअल हो सकते हैं, इसमें हमारी फर्म्स हो सकती हैं, कंपनीज हो सकती हैं। पर्सनल में 3 प्रकार के पर्सनल अकाउंट होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिनका नेचुरली बर्थ होता है, दोज हु आर द क्रिएशन ऑफ द गॉड, उन्हें हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, they are not the natural persons like me and you, they are created by an operation of law, they are artificial legal person created by an operation of law, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को प्रॉपर वे से परफॉर्म कर सके। देन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये भूल गया था पहले मैं आपको बताना, अब मुझे याद आ गया, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? नॉमिनल अकाउंट। जब हम नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई प्रीफिक्स या सुफिक्स
क्या करेंगे, नॉमिनल के साथ, अकाउंट के साथ अगर हम कोई प्रीफिक्स जो पहले और सुफिक्स जो बाद में अगर लगाएंगे, किसके साथ, नॉमिनल अकाउंट के साथ, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जब तक आपको नॉमिनल अकाउंट नहीं आता होगा, ये नहीं समझाया होता, तो मैं ये समझा ही नहीं सकता था, इसलिए भूल गया मैं, ठीक है ना। तो नॉमिनल अकाउंट क्या आएगा, जब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या आएगा, जब हम नॉमिनल के साथ को प्रीफिक्स सुफिक्स यूज करेंगे। वो प्रीफिक्स सुफिक्स क्या होंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग, O/S शॉर्ट फॉर्म में, प्रीपेड ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा, एक्रूड, ये कुछ वर्ड्स हैं। अगर हम नॉमिनल के साथ ये वर्ड्स यूज करेंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, जैसे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या थे, वेजेस, वेजेस आउटस्टैंडिंग, अगर वेजेस है तो नॉमिनल अकाउंट, अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सैलरीज है नॉमिनल, प्रीपेड सैलरीज है, प्रीफिक्स लगा दिया, प्रीपेड सैलरीज, तब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। रेंट है नॉमिनल, रेंट आउटस्टैंडिंग है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कमीशन नॉमिनल, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देन इम्पर्सनल अकाउंट दो प्रकार के हैं, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ऑल द एसेट्स, either they are tangible assets or intangible assets, they are real account except debtors and bank. debtors और बैंक जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट इट डील्स विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। सो नेक्स्ट पार्ट जब हम पढ़ेंगे वो आ जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड पर आ जाता हूं। नेक्स्ट इज गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये किसके अंडर अभी पढ़ रहे हैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो गोल्डन रूल्स क्या आ जाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट में, हर एक अकाउंट के लिए, पर्सनल के लिए अलग है, रियल के लिए अलग है, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या आता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक बात यह बता देता हूं कि आपका कोई भी, कोई कजन होगा, कोई बड़ा भाई होगा, कोई भी जो जिसने ऑलरेडी कॉमर्स लिया होगा, अब जब उनको पता चलेगा आपने कॉमर्स लिया है, तो अगर आपके 11th आपने ज्वाइन की है, आपसे अगर मिलता है तो थोड़ा सा ये पूछने के लिए, बताने के लिए कि भाई मेरे को बड़ा कुछ आता है, और आपको टटोलने के लिए भी आपको कितना आता है, वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा, बताओ जी, मिलेंगे, चलो जी, आपके पेरेंट्स के सामने बताने के लिए भाई मेरे को तो सब आता है और इसको तो कुछ नहीं आता होगा, तो कहेंगे बताओ जी पर्सनल का अकाउंट बताओ, पर्सनल का रूल क्या है, रियल का रूल क्या है, नॉमिनल का रूल क्या है, तो ये पूछेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जब मैं आपको मॉडर्न अप्रोच करवाऊंगा, जब वो आपसे पूछ ले आप तो इसका जवाब दे ही दोगे। मॉडर्न अप्रोच में आपको जब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आप इन रिवर्स अपने वही भाई से, कजन से, बड़ी बहन से वो पक्का पूछेगा। तो 50% बच्चे होंगे, 30% होंगे या 70 वो जवाब दे पाएंगे, बाकी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के बाद क्या आ गया, रियल अकाउंट। रियल का मतलब आ जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट
what goes out. And next one is nominal account. नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो पर्सनल क्या आ गया? मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे ताकि मेरे को भी याद हो जाए, ठीक है ना, भूल गया हूंगा. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बोलो भाई, सब बोलो, बोलोगे तब याद होगा. प्रैक्टिकल याद है ना, मैंने आपको एग्जांपल क्या दी थी कि अकाउंटेंसी, अब प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो रहा है. तो अकाउंटेंसी जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, इट इज प्रैक्टिकल पार्ट. तो अगर आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है. मेरे को तो बेटा आता है, अगर नहीं भी आता होगा तो मैंने तो पेपर नहीं देने, आपने पेपर देने हैं. तो आपने साथ साथ रिपीट करना है, रिवाइज करना है. बार बार मेरे साथ बोलिए. तो डेबिट पर्सनल का क्या आ गया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो इसी के बेसिस पर एक तो जनरल एंट्री करने का जो मेथड है, वे है, वो इनको फॉलो करके इसमें क्या होगा? कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके दो पहलू होंगे. हमें दो अकाउंट्स को पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर यह देखना है कि वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है. और उसके बाद अगर वो पर्सनल है तो गिवर है, रिसीवर है, क्या है, अगर रियल है, कम्स इन है, गोज आउट है. तो इन सबको यूज कर हम जनरल एंट्रीज करेंगे.